मेरी वाइफ को कोई होटल लेकर जाए मुझे नहीं पसंद। वाराणसी में इसके बाद लड़के ने जो किया पुलिस अधिकारियों के उड़े होश। माता पिता के खिलाफ जाकर की थी गर्लफ्रेंड से शादी, मगर अब जो उसके साथ हुआ किसी के साथ ना हो। वाराणसी से आया हैरान करने वाला कांड। अगर आप भी अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पैदा करने वाले, आपको इतना बड़ा करने वाले माँ बाप को प्यार करने के लिए छोड़ने का फैसला कर बैठे हैं, तो ये खबर आपके लिए। हम नहीं कहते हैं कि प्यार करना गुनाह है, हम नहीं कहते हैं कि लव मैरिज करना खराब है, लेकिन वाराणसी का ये मामला आपकी आंखें खोल देगा। इसीलिए इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग आंख मूंदकर पत्नी पर भरोसा करने वाले इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि वाराणसी से आई ये खबर आपको भी हिलाकर रख सकती है। जहां एक पति ने न सिर्फ पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर बड़ा कदम उठाया, बल्कि जो किया उसने लोगों की आंखें भी खोल दी हैं। क्या है पूरा मामला, उसको समझने के लिए इस वीडियो का छोटा हिस्सा देखिए। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरी वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है। सुना आपने। बता दें, युवक का 7 मिनट से भी ज्यादा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी टूटती शादी, पत्नी की दूरी और अपने बेटे से बिछड़ने के दर्द के बारे में खुलकर बात कर रहा है। वीडियो सामने आते ही पूरा मामला शहर में तेजी से फैल गया और हर कोई हैरान रह गया कि एक सामान्य जीवन जीने वाला लड़का आखिर इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे फंस गया। दरअसल खबर है कि वाराणसी में राहुल मिश्रा नाम का लड़का अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। राहुल ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी और शुरुआत में दोनों खुश भी रहे, लेकिन समय बीतने के साथ रिश्तों में दूरियां बढ़ती गई। राहुल के अनुसार पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई और 8 महीनों से वहीं रह रही थी। इसी दौरान राहुल कई बार बेटे से मिलने गया, लेकिन उसे मिलने भी नहीं दिया गया। घटना से एक दिन पहले भी वो अपने ससुराल गया और मनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसे अपमान का सामना करना पड़ा। बेटे को देखने की उम्मीद टूटी तो रहे सहे हौसले भी टूट गए। राहुल के परिवार का कहना है कि पत्नी संध्या उसके एक युवक से, जिसका नाम शुभम था, उससे नजदीकियां बढ़ने लगी थी और जब राहुल को इसके बारे में भनक लगी तो वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। तनाव इतना बढ़ गया कि संध्या ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज करवा दी। एक नहीं कई मामलों में थाने के चक्कर और जेल का सामना करना पड़ा। कर्ज का बोझ, नौकरी की जिम्मेदारी और परिवार की परेशानियां लगातार उसे भीतर से तोड़ती रही। इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसे अपने छोटे बेटे से मिलने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था। राहुल का वायरल वीडियो इसी टूटे हुए मन की कहानी बयां करता है। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बिना जी नहीं पाता हूँ। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 1 लाख रुपए मैं इनको दिया था। उसने कहा कि उसे ये तक सहन नहीं होता कि उसकी पत्नी किसी और के साथ देखी जाए या उसके साथ कहीं घूमने जाए। उसने स्वीकार किया कि वो पति पत्नी के रिश्ते को अंतिम सांस तक बचाना चाहता था, लेकिन हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे थे। वीडियो में उसने अपने परिवार की हालत, कर्ज और तनाव के बारे में भी बताया। उसने बार बार यही दुख जताया कि उसे अपनी पत्नी और बेटे दोनों की जरूरत थी, हालांकि उसको लगातार दूर धकेला जा रहा था। घटना सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। राहुल की मां की शिकायत करने पर पत्नी, उसका रिश्तेदार और आरोपी युवक शुभम के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने पत्नी और सास को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये घटना इसलिए और बड़ा मुद्दा बनी क्योंकि वीडियो में राहुल ने जो कहा उससे साफ दिख रहा था कि वो लंबे समय से तनाव और मानसिक दबाव में जी रहा था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सबक है। रिश्तों में बढ़ती गलतफहमियां, कानूनी झगड़े, कर्ज, सामाजिक दबाव और भावनात्मक टूटन एक इंसान को किस हद तक धकेल सकते हैं, ये इसका डरावना उदाहरण है।